लाइब्रेरीज, हाँ। ये शब्द सुनते ही मन में एक शांति सी आती है ना? किताबों की खुशबू, ज्ञान, एक ठहराव। हाँ बिल्कुल। शांत गलियारे, पढ़ने में डूबे लोग, एक अलग ही दुनिया होती है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर इन शांत गलियारों में किताबों के अलावा कुछ और कहानियां भी हों? हाँ। अनकही, अनदेखी, थोड़ी सी डरावनी। हाँ, ये ख्याल ही दिलचस्प है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, इनमें इतिहास की कितनी परतें होती हैं। सही कहा। और जहाँ इतनी कहानियां हों, इतने बरस गुजरे हों, तो कुछ बातें तो हवा में तैरती ही होंगी। कुछ पन्नों पर और कुछ शायद फुसफुसाहटों में। बिल्कुल। और आज हम कुछ ऐसी ही दुनिया की जानी मानी लाइब्रेरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कुछ अजीब, कुछ रहस्यमयी अनुभवों की बातें भी सुनने को मिलती हैं। हाँ, मतलब ऐसी लाइब्रेरीज जिन्हें कथित तौर पर आप कह सकते हैं भूतिया माना जाता है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसी ही कुछ जगहों पर आधारित है। और देखो, यहाँ हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि इन जगहों से जुड़ी कहानियां क्या हैं, लोगों ने क्या अनुभव किया है, जैसा कि हमें स्रोतों से पता चला है। सही है। पुष्टि या खंडन नहीं, बस पड़ताल, ये समझने की कोशिश की ज्ञान के इन मंदिरों से डर और रहस्य कैसे जुड़ गया। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें? हाँ जरूर। कहाँ से शुरू करें? अमेरिका? हाँ, चलो अमेरिका चलते हैं। इंडियाना में एक लाइब्रेरी है, विलार्ड लाइब्रेरी। कहते हैं ये अमेरिका की सबसे, क्या कहते हैं, हॉन्टेड लाइब्रेरीज में से एक है। काफी चर्चा में रहती है। विलार्ड लाइब्रेरी, मैंने सुना है इसके बारे में। वो ग्रे लेडी वाली कहानी यहीं की है ना? हाँ बिल्कुल वही, ग्रे लेडी घोस्ट। कहा जाता है कि ये एक विक्टोरियन ड्रेस पहने किसी महिला की आत्मा है। और सबसे अजीब बात क्या है? क्या? कि कुछ लोगों का दावा है कि उसकी एक धुंधली सी परछाई जैसी वो लाइब्रेरी के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई है। सच में? सीसीटीवी में? ये तो मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी और उसमें ऐसी चीज, ये तो कहानी को और भी अजीब बना देता है। हाँ, कि ये सिर्फ लाइट और शैडो का खेल है या कुछ और है, कौन जाने। और सिर्फ दिखना ही नहीं, वहाँ के स्टाफ और विजिटर्स ने आवाजें सुनने की बात भी कही है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे शेल्फ्स के बीच से कोई गुजरा हो या कोई फुसफुसा रहा हो, और जब देखो तो कोई नहीं होता। उफ। और वहाँ स्टाफ में ये आम धारणा है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये ग्रे लेडी किसी पुरानी अधूरी कहानी से जुड़ी है। शायद लाइब्रेरी बनने से भी पहले की कोई बात हो। कोई अधूरा काम, कोई अधूरी इच्छा जो उसे वहीं रोके हुए है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ऐसी मान्यताएं अक्सर जुड़ जाती हैं पुरानी इमारतों से, जहाँ किसी का उस जगह से जुड़ाव बहुत गहरा रहा हो। ये अधूरी कहानी वाला एंगल तो कई जगहों पर सुनने को मिलता है। खैर, अब अमेरिका से चलते हैं अपने देश, भारत। हाँ, कैलकाटा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, भव्य विशाल संग्रह। लेकिन इसके साथ एक और पहचान जुड़ी है, भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, ब्रिटिश राज तक जाता है, और कहानियों का सिरा भी वहीं से जुड़ता है। अच्छा, कैसे? एक कहानी है कि ब्रिटिश दौर में वहां पढ़ने वाले किसी छात्र की मौत हुई थी, रहस्यमयी हालात में। अब देखो, इसके कोई पुख्ता सबूत तो मिलना मुश्किल है, पर यह कहानी वहां के माहौल से जोड़कर सुनाई जाती है। और शायद इसी वजह से वहां के गार्ड्स ने रात में अजीब चीजें अनुभव की हैं। हाँ बिल्कुल। रात के सन्नाटे में, खाली गलियारों में कदमों की आहटें, फुसफुसाहट, या अचानक कोई परछाई दिखी और गायब हो गई। जो लोग नाइट शिफ्ट करते होंगे उनके लिए तो। हाँ, उनमें से कई मानते हैं कि लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों में एक तरह की भारीपन सा है, नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं। नेगेटिव एनर्जी, ये महसूस करने वाली बात है। पर कुछ और भी चौंकाने वाली घटनाएं सुनने में आई हैं वहां से। कहा गया है कि कुछ रिसर्चर्स या पढ़ने वाले लोग वो अचानक बेहोश हो गए, बिना किसी मेडिकल कारण के। बेहोश हो गए, ये तो सिर्फ सुनने या महसूस करने से आगे की बात हो गई। शारीरिक असर। हाँ, इसीलिए ये घटनाएं ज्यादा ध्यान खींचती हैं। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और वहां रात के सन्नाटे में ये सब सोचना भी अजीब है। बिल्कुल। चलो अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया 1854 में बनी। ये भी काफी पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। और कहते हैं ये पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के लिए एक हॉटस्पॉट है। मतलब वो लोग जो ऐसी चीजों की जांच करते हैं। हाँ, यहाँ के अनुभव थोड़े अलग हैं। जैसे विलार्ड में दिखने की बात थी, कोलकाता में आवाजें, परछाइयाँ। यहाँ लोग महसूस करने की बात ज्यादा करते हैं। महसूस करना? जैसे कोल्ड स्पॉट्स, मतलब अचानक किसी एक जगह टेम्परेचर गिर जाना, बाकी कमरा नॉर्मल है पर एक जगह एकदम ठंडा। अच्छा,
हाँ, पैरानॉर्मल जांचकर्ता इसे किसी अनदेखी उपस्थिति का संकेत मानते हैं। और फिर अनदेखे स्पर्श। अनदेखे स्पर्श मतलब किसी ने छुआ। हाँ, जैसे पीछे कोई खड़ा है या कंधे पर किसी ने हौले से हाथ रखा। कई पढ़ने वालों ने यह बताया है कि पढ़ते पढ़ते अचानक लगा किसी ने छुआ, पीछे देखा तो कोई नहीं। अरे बाप रे, ये तो काफी डरावना अनुभव होगा। बिल्कुल। और ये छूने वाला अनुभव कई ऐसी जगहों से जुड़ा मिलता है जहां ऐसी गतिविधियां रिपोर्ट होती हैं। और यहाँ भी कोई कहानी है, जैसे विलार्ड में एक ग्रे लेडी थी। हाँ, यहाँ स्थानीय लोगों में ये बात है कि मार्कस क्लार्क, जो एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक थे, उनका भूत यहाँ घूमता है। उनका इस लाइब्रेरी से बड़ा लगाव था। एक लेखक का भूत अपनी पसंदीदा लाइब्रेरी में, क्या किसी को अपनी किताबों से, अपनी जगह से इतना प्यार हो सकता है कि वो मरने के बाद भी वहीं रहे? ये एक काव्यात्मक विचार है। भावनाओं और जगहों का गहरा रिश्ता। सच हो या कल्पना, ये उस जगह के इतिहास में एक और परत जोड़ देता है। सही कहा। अब चलते हैं लंदन, यूके, ब्रिटिश लाइब्रेरी। दुनिया की सबसे जानी मानी लाइब्रेरीज में से एक। हाँ, यहाँ दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती पांडुलिपियां रखी हैं। मतलब इतिहास का खजाना। लेकिन खजाने के साथ साथ डरावने किस्से भी। हाँ, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के किस्से सीधे किताबों और पढ़ने के अनुभव से जुड़े हैं। अच्छा, कैसे? कुछ विजिटर्स और स्टाफ ने बताया है, कथित तौर पर, कि रात में जब लाइब्रेरी खाली होती है तो स्टडी रूम्स में किताबें अपने आप गिर जाती हैं या उनके पन्ने पलटते हैं। किताबें अपने आप पन्ने पलट रहे हैं? ईमानदारी से कहूं तो ये ख्याल ही बहुत अजीब है तो और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि पढ़ते समय उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट? हाँ, जैसे कोई उनका ध्यान भटका रहा हो या उन्हें वो किताब पढ़ने से रोक रहा हो। रोक रहा हो? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब क्या सोचते हैं लोग? देखो, अटकलें तो कई हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या मानने वाले सोचते हैं कि ये उन पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों से जुड़ा कोई श्राप हो सकता है। श्राप? हाँ, या फिर उन पांडुलिपियों की हिफाजत करते हुए जो लोग मारे गए, उनकी आत्माएं वही हैं। अब ये बातें जाहिर है बहुत नाटकीय हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर ये कहानियां हैं जो इस लाइब्रेरी से जुड़ी हुई हैं। श्राप और आत्माएं, किसी पुरानी फिल्म जैसा लगता है। ठीक है, अब आखिरी पड़ाव, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। ज्ञान का महासागर, अमेरिकी इतिहास, संस्कृति, सब कुछ है वहां। लेकिन यहाँ भी रहस्य। बिल्कुल। इतनी बड़ी जगह है, इतने गलियारे, इतने रीडिंग रूम्स, तो यहाँ भी लोगों ने अजीब अनुभव रिपोर्ट किए हैं। वैसे ही जैसे दूसरी जगहों पर, ठंडी हवा, अनदेखी उपस्थिति। हाँ, कुछ वैसा ही। अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस होना, जबकि सब बंद हो, या कमरे में अकेले होते हुए भी लगना कि कोई और है। ये विलार्ड और विक्टोरिया लाइब्रेरी वाले दावों से मिलता जुलता है। पर यहाँ कुछ और भी है शायद। मैंने परछाईनुमा आकृतियों के बारे में सुना है, शैडो फिगर्स। हाँ, शैडो फिगर्स। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने स्टडी हॉल्स में ऐसी काली परछाइयां देखी हैं, इंसान जैसी, जो अचानक दिखती हैं और गायब हो जाती हैं। ये शैडो फिगर्स क्या होती हैं? मतलब क्या मानते हैं एक्सपर्ट्स? शैडो फिगर का जिक्र कई हॉन्टेड लोकेशन पे आता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में कुछ असाधारण विशेषज्ञ ये मानते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इस जगह पर इतनी ज्यादा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण किताबें और दस्तावेज हैं। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। हाँ, तो उनकी एक सामूहिक ऊर्जा बनती है, एक कलेक्टिव एनर्जी। और शायद यही ऊर्जा है जो आत्माओं को या ऐसी घटनाओं को अपनी तरफ खींचती है। ज्ञान की, इतिहास की, विचारों की अपनी एक ऊर्जा। और वो इतनी शक्तिशाली कि वो दूसरी चीजों को आकर्षित करे। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। ये सिर्फ एक थियरी है जो स्रोत में दी गई है, पर सोचने वाली बात है कि इन जगहों का जो असल काम है, ज्ञान सहेजना, क्या वही किसी तरह इन कहानियों की वजह बन रहा है? तो अगर हम इन सब लाइब्रेरीज को देखें, विलर्ड की ग्रे लेडी, नेशनल लाइब्रेरी की आवाजें और वो बेहोशी वाली बात, विक्टोरिया लाइब्रेरी का ठंडा स्पर्श, ब्रिटिश लाइब्रेरी की हिलती किताबें और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की परछाइयां। हाँ, एक पैटर्न तो दिखता है। ये सब जगहें शांत हैं, ज्ञान की जगहें हैं, पर इन्हीं से जुड़ी हैं रहस्य की
और कथित अलौकिक घटनाओं की कहानियां। बिल्कुल। ये कहानियां इन लाइब्रेरीज को सिर्फ किताबों के संग्रह से ज्यादा कुछ बना देती हैं, एक ज्यादा जटिल, ज्यादा रहस्यमयी पहचान देती हैं। ये दिखाता है कि इतिहास, इंसानी भावनाएं और शायद हमारी अपनी कल्पना, ये सब इन शांत दीवारों में गूंजती रहती हैं। हाँ, ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, ये उन इमारतों के अनकहे इतिहास का भी हिस्सा है एक तरह से। और शायद यही इसीलिए इतनी आकर्षक भी लगती हैं। भूत हो ना हो, पर ये सवाल तो उठता है कि इन इमारतों ने अपने इतने सालों में क्या-क्या देखा होगा। अंत में, जैसा स्रोत भी कहते हैं, ये कथित भूतिया लाइब्रेरीज हमें शायद यही याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे ज्यादा खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। इन शांत गलियारों में भी कम से कम उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने ये अनुभव किया है, एक अनदेखी दुनिया की हलचल या इतिहास की गूंज छुपी हो सकती है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये मुमकिन है कि ये जो जगह है, जो ज्ञान और इतिहास सहेजती हैं, वो अनजाने में ही सही अतीत की कुछ अनकही, अनसुलझी कहानियों को भी अपने अंदर कैद कर लेती हैं? और अगर ऐसा है, तो फिर इन कहानियों का उन जगहों के असली मकसद से क्या रिश्ता है? ज्ञान सहेजने और फैलाने से? क्या ये बस इत्तेफाक है कि ऐसी कहानियां लाइब्रेरीज जैसी जगहों से ही जुड़ रही हैं? या फिर इन कथित घटनाओं और वहां जमा हुए ज्ञान, भावनाओं, इतिहास के उस अथाह समंदर के बीच कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई और सोचा